मंथरा कहती है कि राम को छोड़कर आज कौन कुशल है। मैया ने कहा ऐसे व्यंग क्यों बोल रही है? अरे महारानी, महल में आप रहती, आपको क्या पता अयोध्या में क्या चल रहा है। महाराज ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, आपको अभी कोई सूचना भी नहीं है। मैया ने यहाँ पहले मंथरा को फटकारा, लेकिन फिर उसके बाद मंथरा ने जो शब्द कहे, अरे रानी, कोई रानी बने, कोई दासी बने, कोई राजा बने, कोई राजमाता बने, अरे मैं तो दासी से ऊपर नहीं बनने वाली ना। पर क्या करूं, मेरा ये पापी मन आपका अहित होते नहीं देख पाता। ऐसी बातें कही, मैया को लगा मैंने ज़्यादा ही फटकार लगा दी। अरे मंथरा, तू क्यों सोचती है कि यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ चीज़ें सोची जा रही हैं? रानी, 15 दिन से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। कितना झूठ बोला, 15 दिन से चल रही है सारी तैयारी, आपको कोई सूचना नहीं, क्योंकि ये सारा काम गुप्त रूप से कराने का निर्णय कौशल्या ने रचा है। जितनी सौतन हुई हैं वो स्वामी जी ने लिखा, सारे सौतों की कथा मंथरा ने रात भर में सुना डाली। माँ कैकेयी ने कहा अब मैं कर क्या सकती हूँ, अपने मायके चली जाऊंगी। मंथरा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना अधिकार मांगिए। पर क्या करूँ मैं? मंथरा ने कहा 2 वरदान आपके महाराज के पास हैं, अभी उन 2 वरदानों को मांगिए और अपना मनोरथ पूर्ण करिए। कोप भवन जाइए, ये सुंदर आभूषण वस्त्र का परित्याग करके मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करके जाइए, धरा पर लेट जाइए। मैया ने वही किया, कोप भवन पहुंची, धरा पर लेट गई। महाराज जब कैकेयी माँ के भवन में पहुंचे, सूचना मिली कि वो तो कोप भवन में है। कोप भवन गए, जब वहां पर जाकर दृश्य देखा, महाराज कंपित हो उठे। बार बार कहते हैं कैकेयी, किसने आपका अपमान किया है? किस राजा को रंक कर दूं, किस रंक को राजा बना दूं, जरा बताओ तो सही। कल आपका राम राजा बनेगा, क्या चाहती हो? जो मांगोगी दूंगा कैकेयी। मैया कैकेयी ने कहा महाराज, नए वरदान बाद में देना, पहले पुराने वाले दे दीजिए। मांगो मांगो, कहते हैं कभी दिया भी है। अवश्य दूंगा, पहले सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर आओ। मैया ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध करिए तब कुछ मांगो। मैया जब आई श्रृंगार से सुसज्जित होकर, राम जी की सौगंध ले चुके हैं दशरथ जी महाराज, और अब मैया अपनी बात रखती हैं कि मुझे क्या चाहिए। दशरथ जी ने यहाँ पर कहा देवी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन ना जाई, प्राण जाई वरु वचन ना जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। दशरथ जी
जी ने कहा, देवी हमारे रघुकुल का नियम है कि रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचनों से कभी पीछे नहीं हटता है। मांगो क्या मांगती हो? मैया कैकेयी ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरा पहला वर सुनिए। मुझे मेरा पहला वर ये चाहिए कि ये जो कल आप राज तिलक करने वाले हैं ना, ये राज तिलक राम का ना हो अपितु मेरे पुत्र भरत का हो। ये पहला वर था। और अगर आप श्री रामचरितमानस में दर्शन करें, कभी पाठ करें, आप देखिएगा दूसरा वर मांगने से पहले माँ कैकेयी ने हाथ जोड़ लिए हैं। आप किसी से भी कुछ मांगने से पहले ही हाथ जोड़ लेंगे कि भैया मुझे ये चाहिए। आधा मांग के आधे के बाद हाथ थोड़ी ना जोड़ेंगे, या मांगने से पूर्व जोड़ेंगे या मिलने के बाद हाथ जोड़ेंगे। पर माँ कैकेयी ने बीच में हाथ जोड़ा। कब? दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ ने हाथ जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए? नाथ, मैं हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगती हूँ। और ये वर वरदान नहीं है, ये क्या है? पूर्वहु नाथ मनोरथ, मेरे हृदय का मनोरथ है। क्या मनोरथ है माँ कैकेयी का? अपने राघव को, अपने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर पूरे संसार में उनके नाम का विस्तार करना, ये मेरी माँ कैकेयी के मन का मनोरथ है। ये उनकी अभिलाषा है। हाथ जोड़ लिया। किन किन चीज़ों के लिए माँ ने हाथ जोड़ा होगा? मानो माँ कैकेयी हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी मैं प्रथम ही हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि जानती हूँ ये वरदान मांगने के बाद आपको बहुत कष्ट होगा। उस कष्ट के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज, मेरे इस वरदान के बाद आपके प्राण नहीं रहेंगे। मैं आपको इतना बड़ा जीवन का जो अपार दुख देने जा रही हूँ, उस दुख के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु की अयोध्या वासियों से उनके राम को दूर करूँगी। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ना जाने माँ कैकेयी के हृदय में और ऐसे कितने भाव रहे होंगे। हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगा कि कल प्रातः काल राम उदासीन व्रत धारण करके, उदासीन व्रत को लेकर तपस्वियों सावेश धारण करके 14 वर्षों के लिए वन के लिए प्रस्थान करेंगे। वनवास की मांग की। सुनते ही दशरथ जी महाराज अपने राम के लिए ये जी के दुख का कारण तो बता, जो भी उपाय बनेगा मैं वो करूंगा इनके दुख को दूर करने के लिए। मैया कैकेयी ने ना राम जी से स्पष्ट अपने दोनों वरदान की चर्चा कर दी। आप बताइए, हम में आप में से कोई भी हो जिसे कल राजा बनाने की बात हुई हो और आज उसे घर से निकाला दे दिया जाए, कौन है जो धीरज धर पाएगा? माँ कैकेयी ने साफ शब्दों में कहा, राम आपके पिता ने 2 वचन दिए थे, अब जब मांग लिया है तो पूरा करने में आपके मोह के वश ये पीछे हट रहे। अब राम जी के शब्द सुनिएगा। सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु बचने अनुरागी। माँ, यहाँ पर जब प्रथम बार माँ कैकेयी को संबोधित किया तो राम जी ने कहा है, माँ मोहि कहूँ माँ तू तात दुख कारण। हे माता, माता आप किसे कहते हैं? आपके माँ की हम उम्र कोई भी होगी, अगर माँ की अवस्था की कोई है तो हम उन्हें सहजता से ही माता जी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसी को भी माता जी कहा जा सकता है, लेकिन आप जननी हर किसी को नहीं कहते हैं। जननी कौन होती है पता है? जिसने जन्म दिया हो वो जननी कहलाती है। जन्मदात्री को जननी कहा जाता है। आप अगर इस चौपाई में दर्शन करें तो जो राम जी वरदान की मांग सुनने से पहले कैकेयी माँ को माता कह रहे थे, वरदान की जानकारी मिलते ही राम जी ने मैया कैकेयी को जननी कह दिया है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, तू जननी है मेरी। जननी कैसे हो गई मैया कैकेयी? जननी तो कौशल्याम्बा जो है, जन्म देने वाली तो कौशल्या माँ है। सत्य है, एक निवेदन करूं, इस संसार में राम जी को जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म देने वाली मेरी माँ कैकेयी है।
इसीलिए जननी कहा है। और इस चौपाई में एक चीज और गौर करिएगा, राम जी ने क्या लिखा, क्या कहा, जो पितु मातु बचन अनुरागी, चरण अनुरागी नहीं कहा है। चरण में अनुराग रखना आसान है, सुबह उठे माई बाप का पैर छू लिए, शाम को गए पैर छू लिए, और पिताजी ने एक गिलास पानी मांगा तो मना कर दिए। खूब पैर छुओ, सुबह छुइए, शाम को छुइए, रात में छुइए, और माई बाप की बातें को ना मानिए, क्या होगा इसका असर। चरण में अनुराग रखना सरल है, बहुत इजी है, सब कोई कर सकता है, पर मेरे राघव जी कहते हैं असली तो वह पुत्र है, सुपुत्र है, जो अपने माता पिता के वचन में अनुराग रखे। राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी वन जाने से पहले फिर आऊंगा मिलने। माँ कौशल्या के पास गए, अभी माँ कौशल्या को पता नहीं था। राम जी ने ये नहीं कहा माँ मुझे पिताजी ने जंगल दे दिया है, वनवास दे दिया। राम जी के शब्द की गहनता समझिए, माँ मेरे पिताजी ने रात में धर्म और अधर्म का विचार किया माँ, और उसे सोचकर एक निर्णय लिया। क्या धर्म अधर्म का विचार, मेरे पिताजी ने देखा मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे कुछ बड़ा मिलना चाहिए, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे इस अयोध्या से बड़ा राज्य दे दिया। क्या दिया, पिता दीन मोहि कानन राज, मुझे जंगल का राजा बना दिया। ये अयोध्या तो छोटी सी नगरी है माँ, मुझे जंगल का राजा बनाया है। ये शब्द मेरे राघवेंद्र सरकार के। मैया कौशल्या ने कहा, राम अगर पिता वश की आज्ञा है तो माँ का अधिकार संतान पर पिता से ज्यादा होता है। मैं कहती हूँ मत जाइए, लेकिन मेरे राम जी ने कहा मेरी माँ कैकेयी की भी इच्छा है, माँ की आज्ञा मिल चुकी है। अब मैया कौशल्या ने कहा, राघव अगर आपकी माँ भी यही चाहती हैं, पिताजी भी यही चाहते हैं, तो कौशल्या के पास अब कोई अधिकार नहीं कि आपको रोक सकूं। बस प्रार्थना करती हूँ रघुनंदन कि वो जंगल ही आपको अयोध्या से ज़्यादा सुख प्रदान करे। ये आपके जननी की यह कामना है, यह आशीर्वाद है। लखन लाल आए, मैया जानकी आई। मैया जानकी एक टक धरती को देख रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। अंत में राघव जी से कहा, मैं भी चलूंगी प्रभु। राम जी ने खूब समझाया, वैदेही आप वन जाने के योग्य नहीं हैं, आप जंगल ना जाइए, जंगल में इतनी सारी परेशानियां हैं, जीव जंतु हैं, निशाचर हैं। हे वैदेही आप वन जाने के योग्य नहीं हैं। मैया जानकी ने हाथ जोड़कर बस एक चीज कहा, नाथ एक बात का बस उत्तर दे दीजिए, अगर मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं तो क्या आप वन जाने के योग्य हैं? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। राम जी मौन रह गए। कहा चलो आप भी। लक्ष्मण भैया ने जब सुना, भैया ये क्या सुन रहा हूं, सही सुन रहे हो लक्ष्मण, मैं भी जाऊंगा। राम जी ने कहा, यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करनी है लक्ष्मण, संभालना है, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा, कौन से माता पिता, मैं नहीं जानता किसी को, जो है मेरे आप हैं, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा, ऐसा है तो सुमित्रा माँ से आज्ञा लेके आ जाओ। महल में गए, सुमित्रा मैया से जाकर कहा, माँ राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ और अब मैं रुकूंगा नहीं। इतना कहकर लखनलाल चल दिए। इतनी शीघ्रता कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बात करता रह जाऊँ, राम जी मुझे छोड़ के चले जाए। एक श्वास में बोला, भैया जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, माँ मैं प्रस्थान करता हूँ। सुमित्रा मैया ने कहा, इधर आना। क्या बोला आपने लक्ष्मण, कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहा है? हो ही नहीं सकता माँ, सच कहता हूँ, भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण राम कभी अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता पुत्र। क्यों? क्योंकि राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है। अगर आज राम इस अयोध्या से जा रहे हैं तो अब ये अयोध्या भी अयोध्या नहीं रह जाएगी, अब अयोध्या तो वो जंगल बन जाएंगे जहाँ पर राम जाने वाले हैं। राम और अयोध्या कभी विलग हो ही नहीं सकते। तीनों तैयार हो गए प्रस्थान के लिए। पूरी अयोध्या नगरी साथ में चल दी, हम भी चलेंगे प्रभु, हम भी जाएंगे।
गुरुदेव के आश्रम तक मेरे राघव जी पैदल आए हैं। सभी अयोध्यापुर वासी पैदल पैदल। दशरथ जी ने रथ भेजा था, वशिष्ठ जी के आश्रम से मेरे राघव जी रथारूढ़ हो गए, रथ पर विराजमान हो गए मैया जी और लक्ष्मण भैया के साथ। अब अयोध्यावासी बेचारे बड़े असमंजस में, पीछे रथ लेने जाएंगे तो राम जी आगे चले जाएंगे, तो क्या करें, रथ के पीछे पीछे भागते चलो। तमसा के तट पर पहला विराम लिया गया, विश्राम होगा। तदोपरांत जब सभी सो गए गहन निद्रा में, राघव जी ने सुमंत जी से कहकर रथ को आगे बढ़वाया है। अब ये पहुंचे हैं मेरे राघव जी श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज के यहाँ। निषाद राज को जब सूचना मिली, निषाद राज ने कहा, प्रभु यद्यपि मेरा राज्य आपकी अयोध्या जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो है वो सब आपका है। आप यहीं का राज्य स्वीकार करिए और हमें सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर दीजिए। राम जी ने कहा, निषाद राज, हमने ना उदासीन व्रत लिया है, मैं किसी भी नगर राज्य में अब 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं करूँगा। संत जन कहते हैं वो शीशम का वृक्ष था जिसके नीचे मेरे राघव जी ने रात्रि व्यतीत की है। दोनों शयन कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी मैया जानकी कुश का वह आसन बिछा है। तब तक इधर निषाद राज ने अपने एक सेवक से चर्चा करनी शुरू की। के नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रण की। के नंदन ने बहुत गलत प्रतिज्ञा ले ली, ऐसा कठिन प्रण ठान लिया। आज बताओ, स्वयं राम जी किशोरी जी को इतना दुख मिल रहा है, कैकेयी की बहुत बड़ी भूल है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कैकेयी जी को, निषाद राज जी को समझाया। जब कैकेयी जी के विषय में बोला ना, समझाया है। जीवन में एक चीज सदैव याद में रखिए, अगर आप किसी को अपना कहते हैं ना, तो जीवन में फिर कभी उसकी निंदा मत सुनिएगा। हम जिसको अपना कहते हैं उसी की बुराई कोई करने लगे तो हम बड़ी रुचि से सुनते हैं, और बताओ और बताओ और बताओ। अगर कोई आपके किसी प्रिय की बुराई कर रहा है तो पहले उसको मना करिए, सबसे पहले मना करिए। अगर आप एक दिन सुनेंगे तो वो हर दिन सुनाएगा, आप एक दिन मना कर देंगे तो फिर वो दोबारा सुनाने वाला नहीं है। परमार्थ के विषय में लक्ष्मण जी ने यहाँ पर समझाया निषाद राज को, हे सखा, इस संसार का सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि राम जी किशोरी जी के चरणों में अपना प्रेम मनुष्य रखे, ये उसका सबसे बड़ा परमार्थ है। हम और आप सोचते हैं क्या करें, कैसे भजन करें। मैं नित्य प्रति आपसे निवेदन करती हूँ, इस विषय पर कुछ न कुछ चर्चा अवश्य करती हूँ। हम क्या करें, अरे हम क्या छोड़ देने से हमारी चीज़ें छूट जाएंगी और राम जी मिल जाएंगे? ये आवश्यक नहीं है। हमारे छोड़ने से कुछ छूटेगा नहीं, और जब वो छुड़ाना चाहेंगे तो साथ में कुछ रहेगा नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना आज तक किसी को मिला है और ना ही मिलेगा।